जेएसएससी ने एक नया विज्ञापन जारी किया है और इस बार का विज्ञापन है झारखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2023। इस बार पदों की संख्या काफी बम्पर है। इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और सिलेबस क्या है, आपको डिटेल में बताते हैं। झारखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2023, यह विज्ञापन जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है और विज्ञापन संख्या 13/2023 है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए अब भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 में ही क्लियर जेएसएससी ने कर दिया है। तो इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? तो आवेदन शुल्क रखा गया है 100 रुपये मात्र रखा गया है, 100 रुपये रखा गया है। लेकिन झारखंड राज्य के SC/ST कैंडिडेट को 50 रुपये देना है। इसमें कौन कौन से पद हैं? कक्षा 1 से 5 तक और 5 से 8। लगभग पदों की संख्या कितनी है? लगभग पदों की संख्या 26,000 है, जो झारखंड के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बहुत से छात्रों के लिए काफ़ी दुख भरा विज्ञापन भी यह है। क्यों है, आपको डिटेल में आगे बता देंगे। झारखंड के छात्रों के लिए झटके से भी कम यह विज्ञापन नहीं साबित होगा। तो इसमें जिलावार पदों की संख्या भी दिया गया है। आप इसका PDF एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सके पढ़ सकते हैं। आपके जिले में कौन से विषय के लिए कितने पद दिए गए हैं और डिटेल में सारा दे दिया है। तो ये सब नहीं देखते हैं। इसमें 2 तरह के पद शामिल हैं, 1 से 5 और 5 से 8। इसमें सभी तरह के पद शामिल हैं। म्यूजिक, PA, PET, संस्कृति और जितने भी है SST है, मैथ, साइंस, सभी तरह के पद शामिल हैं। तो लगभग 135 पेज का यह विज्ञापन जारी किया गया। आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा अपने किस जिले में कितने पद हैं। इसमें पारा के लिए लगभग पारा के लिए ध्यान देने वाली बात है। पारा शिक्षक जो कार्यरत हैं पहले से, इनके लिए 13,000 के आसपास सीट जो है रिजर्व हैं। और पारा शिक्षक जो है यह नॉन पारा वाला सीट में भी जा सकता है, यह भी प्रावधान है। और इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया आपको बता रहे हैं। और जो है अभी विज्ञापन जारी किया गया है, जेएसएससी के हर विज्ञापन में यह लिखा रहता है कि जो पद दिया गया इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें 2% पद जो है आदिम जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा, ये भी क्लियर कर दिया है। ये अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं, वेतनमान क्या है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो बोला है इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि 1 से 5 लेवल, पे लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100। इसके लिए क्या बोला गया है? इसके लिए बोला गया है 10+2, उसके बाद DLED, 10+2 DLED बोला गया है। प्राथमिक शिक्षा छात्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा किसी भी, लेकिन जो अभी BEd हुआ है यह बाद में हुआ है। उस समय झारखंड में टेट का आयोजन नहीं हुआ था। यानी कि इसमें जो है 1 to 5 में जो है सारे DLED वाले भी जाएंगे। और इसके साथ ही एक क्राइटेरिया जोड़ दिया है। इसी में सारा विवाद की जड़ जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास डिग्री के अलावे JTET पास होना अनिवार्य है। यही सबसे बड़ी विरोध का कारण है, क्योंकि झारखंड सरकार ने पिछले 7 वर्षों से JTET का आयोजन नहीं किया है और JTET का आयोजन किए बिना शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना झारखंड के छात्रों के लिए काफ़ी दुखदायी भी है। और जो पूर्व में JTET पास कर चुके हैं उनकी मांग है कि उनको डायरेक्ट नियुक्ति दिया जाए, उनको परीक्षा ना लिया जाए। ये भी विरोध का कारण है। और उस पर हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में झारखंड सरकार को निर्णय भी लेने बोल दिया है। और बोला है 6 से 8, तो उसमें भी बोल दिया है सारे आपके पास डिग्री के अलावे यानी कि BEd के अलावे आपके पास 6 से 8 तक का JTET परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि आपके पास JTET पास कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यह विज्ञापन में साफ साफ लिख दिया है। यानी कि जो JTET पास नहीं है वे इस विज्ञापन के लिए नॉन एलिजिबल है। शैक्षणिक योग्यता तो बोल दिया है कि आपके पास यानी कि 2016 में ही JTET का आयोजन हो गया। उससे पहले ही सारे
बोल दिया कि ऑनलाइन देने की अंतिम तिथि तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए था। 2000 अंतिम तिथि क्या 2016 में ही आपके पास शैक्षणिक योग्यता पूरा हो चुका है। एक 2.2 इसमें ध्यान देने वाली बात है, अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी कि आपने जिस विषय में जेटेट का परीक्षा दिया था उसी विषय से आपको इसमें अप्लाई करना है, यह बोल दिया है। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना कब की जाएगी, यानी कि गैर पारा शिक्षक जो अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है, पारा टीचर के रूप में, उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पे और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पे की जाएगी। इसमें बोला है न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष है, BC1 BC2 के लिए 42 है, महिला के लिए अनारक्षित ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 43 है, SC पुरुष महिला के लिए 45 है, ST पुरुष महिला के लिए 45 है। यानी कि जो पारा टीचर के रूप में कार्यरत नहीं है उनकी उम्र सीमा की गणना 21 से 40 नॉर्मल है, 21 से 40। पारा शिक्षक के लिए उम्र सीमा की गणना क्या है, तो पारा शिक्षक के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 58 वर्ष, यानी कि जो कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है उसमें अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम 58 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम की कोई बाध्यता नहीं है पारा शिक्षा में, क्योंकि ऑलरेडी वे एज फुलफिल कर रहे होंगे। आरक्षण किसको मिलेगा, जो आरक्षण है आरक्षण सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को मिलेगा और जो दूसरे राज्य के निवासी जो हैं वे टेट परीक्षा पास कर चुके हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इनको सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा। भले आपने किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको इस विज्ञापन में अगर झारखंड के बाहर के निवासी हैं और आपने टेट परीक्षा पास किया है तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा डोमिसाइल मान्य होगा, डोमिसाइल SDO लेवल का भी 2016 के बाद वाला मान्य होगा और फरवरी 2019 के बाद CO लेवल वाला भी मान्य होगा। बोल दिया है 25/2/2019 के बाद जो CO लेवल का है वो भी मान्य होगा। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र भी SDO और CO दोनों लेवल का मान्य होगा। इसके लिए आवेदन कब से शुरू होगा, तो आवेदन जो होगा आवेदन 8 अगस्त 2023 से लेके 7 सितंबर 2023 मध्य रात्रि तक 1 महीने का समय दिया गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि कब है, 9/9/2023 अंतिम तिथि है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की आखिरी तिथि कब है, 11/9/2023 है। अगर फॉर्म में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 13/9/2023 से लेके 15/9/2023 के बीच फॉर्म में किस सुधार कर सकते हैं। इसमें भी TNC लगाया गया है। परीक्षा कैसा लिया जाएगा, परीक्षा जो होगा आयोग द्वारा परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि यह जो होगा ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। इसका जो शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया इसके लिए परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और इसमें भी नॉर्मलाइज का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक चरण मेंस होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे MCQ टाइप के होंगे और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है। अब सिलेबस देख लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए इसके लिए क्या है, इसके लिए इसमें 3 पेपर रहेगा, 3 पत्र रहेंगे और 3 पाली में लिया जाएगा। पत्र 1 में इसमें लैंग्वेज पेपर होगा, मातृभाषा। इसके लिए 100 प्रश्न है, 100 नंबर भी है और 2 घंटे आपके मिलेंगे। और पेपर 2 जो है झारखंड राज्य वाला जो अधिसूचित भाषा क्या है 15, उनमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर भी मिलेगा और 2 घंटा समय भी मिलेगा। पेपर 3 क्या है, पेपर 3 में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, कुल इसमें आपका 300 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 नंबर भी मिलेगा। इसके लिए परीक्षा अवधि 3 घंटे होंगी। और पेपर 1 जो है, जो लैंग्वेज पेपर है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आपका मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है। अब इसका डिटेल सिलेबस जो है इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, किस विषय में कैसा है अब देख लेते हैं।
और जो 6 to 8 वाला है ये तो 1 to 5 वाला था, और 6 to 8 में 4 पेपर रहेगा। तो 4 पेपर में क्या क्या रहेगा? पेपर 1 में जो होगा लैंग्वेज पेपर 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर मिलेगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा। और पेपर 2 जो है, जो झारखंड सरकार ने जो लैंग्वेज अधिसूचित किया है उनमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर और 2 घंटा टाइम रहेगा। इसके बाद पेपर 3 जो होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, इससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर मिलेगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा। और पेपर 4 जो है वैकल्पिक, आपने जिस विषय में टेट पास किया है आपको चूज करना है, इसमें 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, 180 नंबर मिलेगा और समय 3 घंटा रहेगा। इसमें भी 2 खंड है, खंड 1 खंड इसमें भी लैंग्वेज है। तो आप पत्र 1 जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, विज्ञापन में साफ साफ बोल दिया है। मुख्य परीक्षा के आधार पे बनेगा आपका मेरिट। मेरिट कैसे बनेगा? अब इसका पीडीएफ जो डिटेल सिलेबस दिया गया है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।